नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत देश भर में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने का लिया निर्णय, कैबिनेट ने दी मंजूरी। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 माह में राज्य सरकार से मांगी भूमि सर्वे की स्टेटस रिपोर्ट, मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से अपराधियों ने मांगी 50 लाख रुपए की रंगदारी, झारखंड पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने का दिया निर्देश, आपराधिक घटनाओं पर भी लगाम लगाने पर जोर। और मौसम विभाग ने 8 और 9 दिसंबर को पूरे राज्य में बारिश का जताया पूर्वानुमान, बंगाल की खाड़ी में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 5,872 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से झारखंड समेत देश भर में 85 केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही 2,359 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से 28 नवोदय विद्यालय भी खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से देश में लगभग 82,560 छात्रों को सस्ती उच्च गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस निर्णय से 5,388 नियमित पदों का सृजन होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पीएम श्री माननीय प्रधानमंत्री जी के सेकंड टर्म में लाया गया था और उसमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को एग्जाम्पलर स्कूल्स के हिसाब से पीएम श्री स्कूल्स में डेजिग्नेट किया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का वहाँ पे एक तरीके से मॉडल बने सो दैट अदर स्कूल्स कैन स्टार्ट फॉलोइंग दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से भूमि सर्वे की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वर्ष 1988 से शुरू किए गए भूमि सर्वे को पूरा करने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव की पीठ ने राज्य सरकार को भूमि सर्वे को लेकर जवाब दायर करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया है। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले वर्ष 7 फरवरी की तिथि निर्धारित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करने के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की। बैठक में श्री सोरेन ने मंत्रियों को 17 बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सोरेन ने कहा कि 2 माह में झारखंड के विकास का रोड मैप तैयार होगा। 2 महीने के अंदर सभी जिला कार्यालयों तक का भ्रमण हमारे मंत्रीगण करें, जिला स्तर तक विभाग की समीक्षा करें, पदाधिकारियों के कार्य कुशलता और कार्य दक्षता की भी आप समीक्षा करें और उन सभी चीजों का समय समय पर मुझे भी अवगत कराएं ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। आने वाले समय में रोड मैप बनाने के लिए सभी मंत्रीगण अब लग जाएंगे और उसके अनुरूप सारे रिपोर्टों को संग्रहण करते हुए सभी विभाग एक नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। मौके पर राज्य के नए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि उन्हें जो जवाबदेही दी गई है वे उसे अच्छी तरह से निभाएंगे। राज्य को जनता ने इतना अच्छा मैंडेट दिया है, राहुल गांधी जी की बातों पे विश्वास किया, हेमंत सोरेन जी, कल्पना भाभी की बातों पे विश्वास किया, हम लोग जीत कर आए, तो जो जवाबदेही मिला उसको अच्छी तरह से निभाएंगे और सबका काम करेंगे, कोई नाराजगी नहीं होगी। इधर अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें जो टास्क दिया है उसे ईमानदारी से पूरा करेंगे। के भीतर अपने अपने विभागों में एक्सरसाइज करके एक डेवलपमेंट के विषय में बात करना है और उसके बाद अगला फर्दर हम लोग क्या कर पाएंगे उस पर फिर से डिस्कशन करने हैं। तो कई बिंदु पर बातचीत हुई है और अपने अपने विभागों पर सभी मंत्रियों को ऐसा डायरेक्शन मिल गया है कि आपको विद इन 2 मंथ क्या क्या काम करना है और कैसे करके एक रिपोर्ट ला करके फिर फाइनली डिस्कशन करके जब बजट होगा उस समय तक में एक रास्ता अख्तियार कर लेना है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ से अपराधियों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। अपराधियों ने श्री सेठ के मोबाइल पर मैसेज भेजकर 3 दिनों के भीतर पैसे देने की मांग की है। पैसा नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। श्री सेठ ने इसकी जानकारी दिल्ली में पुलिस को दी। दिल्ली पुलिस को प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि यह धमकी रांची के होसर से दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को भी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। रांची के धुर्वा स्थित पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नक्सली विरोधी अभियान और न्यायालय की सुरक्षा से संबंधित समीक्षा बैठक में डीजीपी ने आपराधिक गुटों पर भी लगाम लगाने का निर्देश दिया। बैठक में राज्य के प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। हजारीबाग में प्रवासी पक्षियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ठंड के मौसम में हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके ये पक्षी हजारीबाग के विभिन्न जल स्रोतों के आसपास इकट्ठा होते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हजारीबाग में ठंड की शुरुआत के साथ घास के मैदान और घर के छत पर एक छोटी सी सफेद और काले रंग की चिड़िया भी अब दिखने लगी है। यह चिड़िया हिमालय के पार उत्तर के क्षेत्र से प्रवासी पक्षी के रूप में झारखंड पहुंचती है। इसे अपने देश में श्वेत खंजन के नाम से जाना जाता है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में अगले 2 दिनों तक रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण 8 और 9 दिसंबर को लगभग सभी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान अधिकतम तापमान में कमी आएगी और न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर को इसका असर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद ठंड और बढ़ जाएगी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र के तुड़िया बेड़ा की रहने वाली शोभा पाठक ने 32वें नेशनल कराटे चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। साहिबगंज जिले में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान इस कुरीति को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया गया। जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा स्थित जैप 6 परिसर में नए समादेष्टा भवन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक प्रिया दुबे शामिल हुई। देवघर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने कुंडा स्थित बालिका सुधार गृह का निरीक्षण किया और कई निर्देश दिए। साहिबगंज जिले के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मंत्रियों के बीच विभाग बांटने और मंत्रिपरिषद की बैठक की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मंत्रियों के बीच बटे विभाग, हेमंत ने अपने पास रखा गृह, कांग्रेस के राधाकृष्ण को मिला वित्त। प्रभात खबर की सुर्खी है, मंत्रियों को सीएम की सलाह, विवादित कर्मियों को कार्यालय में न दे जगह। हिंदुस्तान लिखता है, विभाग बटे, सीएम बोले जमीनी समीक्षा करे मंत्री। दैनिक जागरण के शब्द हैं, मंत्रियों को विभाग आवंटित, कार्मिक, गृह, पथ और भवन मुख्यमंत्री के पास। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने मन्नू सिंघवी की सीट पर 500 रुपए की गड्डी मिलने पर राज्यसभा में हुए हंगामे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में बदलाव नहीं करने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत देश भर में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने का लिया निर्णय, कैबिनेट ने दी मंजूरी। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 माह में राज्य सरकार से मांगी भूमि सर्वे स्टेटस की रिपोर्ट, मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से अपराधियों ने मांगी 50 लाख रुपए की रंगदारी, झारखंड पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने का दिया निर्देश, आपराधिक घटनाओं पर भी लगाम लगाने पर जोर। और मौसम विभाग ने 8 और 9 दिसंबर को पूरे राज्य में बारिश का जताया पूर्वानुमान, बंगाल की खाड़ी में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।